भारत में पिछले कुछ समय से ऐसे ऐसे कट्टरपंथी पैदा हो गए हैं जो बात बात पर इस्लाम का नाम लेकर किसी को भी धमकाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम के नाम पर इन धमकियों को आमतौर पर फतवा ही कहा और समझा जाता है। फिलहाल इस्लाम के कथित फतवेबाजों के निशाने पर अब झारखंड की एक बेटी है जिसका नाम है राफिया नाज। राफिया नाज की काबिलियत वाकई उनके नाम से मेल खाती है, उस पर नाज किया जा सकता है। राफिया 2 साल पहले तब चर्चा में आई थी जब रांची में बाबा रामदेव के योग शिविर में उन्होंने योग गुरु के साथ स्टेज पर योगासन किया। राफिया को योग के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। राफिया अभी रांची में एमकॉम की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनकी शोहरत योग टीचर की है। लेकिन राफिया नाज का योगा करना कुछ कट्टरपंथी सोच वालों को पसंद नहीं आया। राफिया को इस्लाम के नाम पर, फतवे के नाम पर 2 साल से धमकियां मिल रही थी। अब बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि धमकियों से राफिया का पूरा परिवार सहमा हुआ है। झारखंड सरकार ने अब राफिया की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी है। मैंने ये कहा है मुझे धमकियां मिली है और जो भी धमकियां दी हैं वो शायद इस्लाम के बारे में जानते नहीं है, उन्होंने धमकियां दी है, ठीक है। और जो अच्छे तौर पे जानते हैं, जैसे मेरे कॉलोनी के लोग और जो भी लोग हैं वो लोग अच्छे तौर पे जानते हैं, वो लोग मुझे और अप्रिशिएट करते हैं। और कहा जा रहा है फतवा जारी, तो जारी और धमकी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। धमकाता क्यों है आदमी? ताकि वो काम छोड़ दे, ठीक है। जैसे मुझे धमकाया गया तो लोग सोचेंगे मैं योग छोड़ दूं, इसलिए मुझे धमकी मिली होगी। सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की एक टीम यह भी प्रयास कर रही है जानने का इनसे, और कौन से लोग ऐसे हैं जो इनको हैरेस करने के पीछे हैं, ताकि उनको भी लॉ के अंदर लाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके, ताकि कोई पुनरावृत्ति भविष्य में इस तरीके की नहीं। राफिया नाज को मिल रही धमकियों और उनके खिलाफ जारी हुआ कथित फतवा अब सवाल बनकर खड़ा है कि क्या योग करना गैर इस्लामिक है या फिर बाबा रामदेव के साथ स्टेज पर योग करना गुनाह है। अगर योगा करना इस्लाम के खिलाफ है तो राफिया को धमकाने वाले कथित फतवेबाज इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि 47 इस्लामिक देशों में योगा का यूनाइटेड नेशंस में समर्थन कैसे कर दिया। राफिया नाज जैसी होनहार लड़कियों को धमकाने वालों को इस्लाम का ठेकेदार किसने बना दिया? मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। योगा है जो धार्मिक है ही नहीं। मुझे लगता है कि उनको ये बयान आगे वापस लेना चाहिए। और जो लड़की अच्छी तरह से योगा सिखाती है, रिलीजन का उसमें कोई संबंध नहीं है, शी शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। जितने भी लोग हैं जो फतवा देते हैं, इनको समझ जाना चाहिए कि अब हम बहुत आगे जा रहे हैं, हमें पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो लगता है कि कुछ पुलिस एक्शन और स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। 1-2 को आप अगर मैसेज दे देंगे थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, तो अगली बार इनके फतवे बंद हो जाएंगे। राफिया आपने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ नवंबर, ठीक है, मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूं अपने गेस्ट के पैनल को, थोड़ा जल्दी भाग गया मैं। अंबर जैदी जी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और कई सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जमायत उलेमा हिंद के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, लेकिन अब अपना काम करते हैं। सबसे पहले मैं राफिया के पास चलता हूं। राफिया से थोड़ी देर पहले हमने बात की है, भाई राफिया को भी लाया जाए हमारे साथ, हमने उनसे थोड़ी देर पहले बातचीत की है। राफिया, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ नवंबर 2015 में योगा किया था। इतने समय बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेने की जरूरत अब पड़ रही है? राफिया, पहली बात कि ये सिलसिला 3 सालों से चल रहा है। सिर्फ रामदेव बाबा इसके इश्यू नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे मुझे धमकियां मिल रही थी और मैंने कहीं भी लिखित आवेदन नहीं दिया पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। जब 1 महीने में मामला शांत हुआ तो अचानक से मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। मैंने कहीं भी लिखित आवेदन नहीं दिया पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो राफिया कह रही है कि देखिए कैसे मैं कट्टरपंथियों के निशाने पर हूं। नोमानी साहब, क्या यही इस्लाम कहता है? बिल्कुल नहीं कहता है। और हम जो है कई दिन से जो है रफिया के समर्थन में बोल चुके हैं। और मैं चूंकि इस्लामियात का विद्यार्थी भी रहा हूं और मैं दारुल देवबंद जैसी शिक्षण संस्था में आज भी पढ़ाता भी हूं, भारतीय दर्शन और इस्लाम को भी जानता हूं। और मैंने जो है योग का भी अध्ययन किया है। मैंने पतंजलि से लेकर अब तक जो है बहुत सी पुस्तकें जो इस विषय पे लिखी गई वो भी पढ़ी है। इन लोगों को पता ही नहीं कि जो है वो योग जो है वो क्या चीज है।
योग जो है वो सही नहीं, मुसलमान लोग ही विरोध करते हैं, योगा नहीं होना चाहिए, सूर्य नमस्कार नहीं होगा स्कूलों के अंदर। देखिए वो दो चीज है। इस्लाम में जो है, इस्लाम में देखिए मुझे पहले बात रखने दीजिए। इस्लाम में जो है ना, तीन चीजों का अगर आप ये कर लें, एक जो है वो जो अनेकेश्वरवाद है, और एक जो है मूल किसी भी विचार को जो है वो नकारना, तीसरी है कि कोई चीज जो है आप जो है अपनी तरफ से गलत निकालते हैं। अगर तीनों में से कोई चीज नहीं है तो इस्लाम में अगर जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है वो शांति के लिए कोई भी आदमी विधि अपनाता है, जैसे योग है, योग जो है इससे आप इसको जो है व्यायाम और कसरत को उसमें देख रहे हैं, कोई आपको जो है वो सूर्य नमस्कार का विरोध क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। नहीं, सूर्य नमस्कार अनेकेश्वर अवधारणा के विरुद्ध है हमारे हिसाब से, लेकिन योग जो है वो सही नहीं, ये जो है योग सही है, इससे जो है वो लाभ होता है आदमी को, स्वास्थ्य लाभ। तो मतलब आप बोल रहे हैं अधूरा काम करे, अधूरा काम न करे? अधूरा नहीं, पतंजलि ने खुद सूर्य नमस्कार को नहीं जोड़ा इससे, और बाबा रामदेव भी ये नहीं कहते, वो भी कई चैनल पे ये कह चुके हैं। नमानी साहब, जैसा आपने कहा कि लोग को कंफ्यूजन है, उनको पता नहीं रहता, तो जिम्मेदारी किसकी है कि कौन सा मजहब? हमारे दो मजहब होते हैं, एक हमारा सोशल होता है और एक हमारा पर्सनल होता है, जो स्पिरिचुअल कहते हैं। और इस्लाम में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है कि आप जैसे मौलाना, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सही इस्लाम लोगों तक पहुंचाएं, हम टीवी पे आके कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जिसका रिजल्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो मिलता है, और उसकी शिकायत मैं खुद भी हूं। लोग मुझे, मेरे परिवार को मुझे मारने की, मेरे भाई को मारने की धमकी देते हैं, मेरे लिए इतनी गंदी गंदी बातें हैं, मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ, पिछले 2 महीने से मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग, क्योंकि आप लोगों को फॉलो करते हैं कि आप इतनी हिम्मत है आप मौलाना के सामने नहीं, राफिया को धमकी मिल रही है, गाली देना जो है तो आप लोग क्यों नहीं सिखाते? नहीं सिखाते आप लोग। आप टीवी पे आके बोल जाते हैं कि आप बदतमीज है, आप तो ये आपकी हिम्मत हो जाती है मौलाना के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हम मौलाना के अगेंस्ट क्यों बोलेंगे? देखिए आप बड़े हैं और उम्र में भी हमसे जो जुड़े हुए संपर्क में कोई जो है ये नहीं कहता है, वो आपसे जुड़े नहीं। आप देखिए मौलाना साहब, आप एक जिम्मेदार फिगर है, आप टीवी पे आते हैं, लाखों करोड़ों लोग हमें सुनते हैं, और आप ये सोचिए कि हमारे एक स्टेटमेंट का क्या असर होता है, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। और हम इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम जिस तरीके से चाहे रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और इस्लाम किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा कि अगर किसी ने योगा कर लिया तो वो कितना इस्लामिक है, किसी ने आप बहस कर ली किसी से आके तो कितना इस्लामिक है, कोई भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने विचार को रख सकते हैं, आप धमकी नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम नहीं बताते कि बेसिक इस्लाम की टीचिंग क्या है। इस्लाम जो है इंसानियत का मजहब है, इस्लाम सिखाता है कि आप अपने भाई यानी कि इंसान की, ना वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, आप उसके हक के लिए लड़े। इस्लाम हक को, इंसानियत को सिखाता है। हम बेसिक इंसान जो इस्लाम की टीचिंग है उसको भूल जाते हैं, कभी वो नहीं बताते कि इस्लाम क्या है। नुमानी साहब, आप टीवी पे अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए राफिया नाज के घर पत्थर कौन फेंक रहा है? वो गलत लोग फेंक रहे हैं। कौन गलत लोग हैं? आप लोगों के कौन गलत लोग हैं? कौन गलत लोग हैं? पत्थर फेंक रहे, धमकी दे रहे, कौन गलत लोग हैं? मुझे बताइए ना, कौन गलत लोग? गलत लोग हैं वो, तो उनके जिम्मेदार हम है। उनको भड़काता कौन है? वो भड़काते उनके लोग जो है, जो गलत लोग हैं, हमारे विरुद्ध हैं वो। आपके विरुद्ध है वो? हाँ। मुझे ये बताइए, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि हर चीज से इस्लाम को खतरा क्यों हो जाता है? बिल्कुल खतरा नहीं है, हर चीज से क्यों खतरा होगा? इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि छोटी छोटी सी बातों पे खतरे में आ जाएगा। विचारधारा है ना, विचारधारा है वो, खतरा क्यों होगा उसको? अच्छा, मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि इस साल मार्च में असम की नाहिदा आफरीन, इनको मैं सुनता था जी, इनको मैं सुनता था इंडियन आइडल जूनियर में, 14 साल की उम्र है, इनको फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला आपके यहाँ। जी हाँ, और आपके यहाँ पे बैन है ये कि मौसीकी नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, इस बच्ची ने अगर अपना कैरियर बनाया तो क्या गलत किया? देखिए, वो जो मौसीकी का जहां तक मामला है वो शरीयत में निषेध है, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं है। वो जो है आदर्श स्थिति नहीं है, यह भी आपको जानना चाहिए। यह नहीं कि वो इस्लाम से कोई बाहर हो जाता है गाना गाने से या कुछ करने से। नहीं तो फिर आप दो बातें क्यों करें? आप दोहरी बात क्यों करें? आपको बताइए कि नाहिदा आफरीन के खिलाफ 42 मौलानाओं ने फतवा जारी किया। एग्जैक्टली 42 मौलानाओं ने। बताइए साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आपका नाम मुफ्ती
एजाज अरशद कासमी साहब है। कासमी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही सिखाता है कि 42 मौलाना फतवा दें? देखिए, हर आदमी आजाद है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, कोई किसी पर फतवा थोपा नहीं जाता। न फतवा देने वाले को ये ताकत है कि तो वो फतवा किसी दिया ही क्यों जाता है? मुझे ये बताइए, फतवा दिया ही क्यों जाता है? यहाँ ये फर्क समझना पड़ेगा। फतवा कभी भी जो है जारी नहीं किया जाता। फतवा कभी कोई मांगता है तो दिया जाता है। वो ऐसे ही है कि जैसे कोई अपने अपने धर्म ये राफिया से मांगा, अगर नहीं मांगा तो वो फतवा नहीं है, वो फतवा नहीं है, गलत है वो। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट मेरी बात पूरी, आप कंटिन्यू मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, फतवा के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब आदमी अपनी धार्मिक लाइफ में कहीं पर कंफ्यूज होता है कि हमें ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए या ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उस वक्त वो धर्म गुरु से राब्ता करता है। धर्म गुरु को उसको कोई एक रास्ता बताता है, उस पर अब उसकी मर्जी होती है वो चले या न चले। ये फतवा है। अब इसमें फतवा को कहां तक लपेट रहा है, इसमें फतवा देने में वाले की क्या कसूर है? जहां तक आप जो मुझे ये बताइए कि आज तक साफ बताना। आप हाजी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाजी साहब हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब, उनसे भी पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा, खड़ा हुआ और कहा कि ये ब्लैंकेट फतवे पर बैन लगाया जाए? आज तक आप उठे, खड़े हुए? जब पहले ही हम कह रहे हैं कि ऐसा आप एक सिंगल फतवा नहीं दिखा सकते जो मांगे बगैर किसी को दिया गया हो, ऐसा मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं होगा। बताइए, आदमी अपने पर्सनल असम की नाहिदा परवीन के खिलाफ 42 मौलानाओं ने फतवा क्यों किया? वो फतवा जायदा वसीम के खिलाफ, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली है और उसे कश्मीर की शान कहा गया, तो क्यों लोगों ने उसको ट्रोल किया? मुझे ये बताइए कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी की ड्रेस को लेकर इस्लाम के जानकार क्यों परेशान करते हैं? उसको जवाब दीजिए। अरे हर आदमी आजाद है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहा है, वो कौन उसको रोकने जा रहा है? अगर वो खुद पूछेगा कि हम इस्लामिक नुक्ते नजर से या धार्मिक आधार पर हमारा ये अमल सही है या नहीं है, तब उसको बताया जाएगा। नहीं पूछेगा तो क्यों बताया जाएगा? इससे पहले भी खुद देवबंद में कई ऐसे फतवे आए जिसको रिजेक्ट किया गया। सानिया मिर्जा पर किसी ने क्वेश्चन किया, देवबंद ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम क्यों देखें सानिया पर। सानिया खुद पूछे हमसे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों ने तो मुद्दा बनाया, उसको लोगों ने मुद्दा बनाया। तो अब कोई अगर बनाने वाला बना देता है मुद्दा, या कोई अगर इंडिविजुअल जबानी किसी से पूछ लेता है तो उसको फतवा नहीं कह सकते। हम अगर यहाँ पर बैठ करके कोई बात कह देते हैं वो फतवा नहीं होता है। फतवा के लिए पूरे एक्सपर्ट की एक टीम होती है। एक आदमी जवाब लिखता है, दूसरे उसको वेरीफाई करते, तीसरे उस पर सवाल पूछ रहा हूँ, और उसके बाद जवाब पूछ रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस वक्त क्या किया जब असम की नाहिदा आफरीन के खिलाफ 42 मौलानाओं ने एक साथ फतवा जारी किया? क्या किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने? न फतवा देने वाले ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कांटेक्ट किया, ना आफरीन ने कोई कांटेक्ट किया। जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई और इस तरीके का इशू जो बनाया गया है ये तो जबरदस्ती। आज जैसे कि क्या कहते हैं, झारखंड के मामले को इशू बनाया गया। क्या है वो इशू? कोई इशू ही नहीं है, कुछ नहीं है। कौन किसने उसको धमकी दे दिया? कोई फतवा जारी नहीं हुआ। मैंने अभी तहकीक की, पूरे झारखंड के उलमा से, मदरसे से, सबसे फोन करके मैंने राब्ता किया। कोई फतवा नहीं जारी किया। कोई एक सिंगल ऐसा इंसिडेंट नहीं है पत्थर मारने का। एक फोन आज से बहुत पहले जो राफिया ने हमको बताया है वो दिखा दीजिए। एक फोन जिससे उसको कॉल गई थी, बहुत पहले का वाकया है। वो फोन के बारे में, वो लड़का कहीं दूसरे गांव का रहने वाला, और अचानक कहीं वैसे कॉल उसको लग गई होगी, जो बताता है वो कि अचानक कॉल लग गई थी, और उस कॉल को एक इशू बना करके, उसको इशू बना करके कि हमको धमकी दिया जा रहा है। स्क्रीन पे आ रहे हैं ये पत्थर, स्क्रीन पे आ रहे हैं। अच्छा, मैं राफिया के पास ही चलता हूँ। राफिया हमारे साथ, हमने थोड़ी देर पहले उनसे वीडियो फोन लिंक के साथ बात की थी। राफिया, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको धमकी देने वाले लोग कौन है? धमकियां क्या फोन पर दी जा रही है या आपके सामने आकर किसी ने आपको धमकाया? बताइए मुझे। धमकियां रोड चलते हुए दी जा रही है, फोन पे भी दी जा रही थी, मैसेजेस पे भी दिया जा रहा था। और जो लोग जिनको मैं पहचानती हूँ उनका नाम मैं सर को, हमारे जो पुलिस प्रशासन है, मैंने उनको सौंप दिया। सुन लीजिए, कितने फोन आए आपके पास अभी तक? एक नंबर ये दिखा पा रही है, थोड़ी ना। अच्छा, लाइव नहीं, सिर्फ एक नंबर वो दिखा पाई है अब तक। इस नंबर से कॉल आया, उस नंबर का वेरिफिकेशन किया गया, वो 30 किलोमीटर दूर किसी गांव के राह चलते दी जाती है। अब राह चलते कोई भक्ति कसता हो तो वो कोई सरफिरा होगा, उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। उसमें मुफ्ती और फतवा और उलमा और मदरसा और मौलाना का क्या कसूर हो गया? चलिए ठीक है, मैंने माना, आपकी ये बात मानी। मुझे बताइए कि इस्लाम को जो है वो मोहम्मद शमी की पत्नी के लिपस्टिक, नेल पेंट से क्या प्रॉब्लम है?
इस्लाम को कोई प्रॉब्लम है, ना मुसलमानों को प्रॉब्लम है, ना उलमा को प्रॉब्लम है, ना मौलाना को प्रॉब्लम है। किसी को अगर प्रॉब्लम है, किसी ने अगर उस पर भक्ति कस दी या किसी ने कह दिया सोशल मीडिया पर, तो वो खुद उसके जिम्मेदार है। इसके लिए कोई मस्जिद मदरसा या कोई उलमा जिम्मेदार नहीं है। और उस पर जो कुछ भी हुआ है वो सोशल मीडिया पे हुआ है, उसके खिलाफ भी कोई फतवा जारी नहीं हुआ है। मुफ्ती साहब मैं वही कह रहा हूं, सोशल मीडिया का ये जो माइंडसेट है ना, विजय शंकर जी ये बताइए कि ये माइंडसेट क्यों है? धर्म क्यों खतरे में पड़ा रहता है? आपके लिए भी पड़ा रहता है, इनके लिए भी पड़ा रहता है? नहीं पड़ा रहता, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ा रहता। देखो, हमारे स्वामी रामदेव जी ने राफिया की प्रशंसा कर दी, ये तो प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को लेकर के आपने बात शुरू की थी, मैं वहीं से चलता हूं कि दुनिया के इस्लामिक देशों में पद्धति सहित सूर्य नमस्कार करने पर कोई आपत्ति नहीं उठी, कोई चर्चा तक नहीं हुई। केवल भारत में चर्चा हो रही थी कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दुनिया भर से कोई एक आवाज नहीं दिखाई पड़ी। अभी राफिया आपने करवाया, चर्चा हुई नहीं है, करवाया आपने। बीजेपी चर्चा करवाते हैं पोलराइजेशन के लिए, एक डिबेट हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। एक डिबेट में मेरे साथ अभी राफिया थी, राफिया ने कहा कि मैं बहुत बचपने से योग कर रही हूं, बहुत बचपने से कर रही हूं, लेकिन मेरे ऊपर समस्याएं तब खड़ी हुई 3 साल पहले से, जब ये सरकार आई, केंद्र की सरकार आई, और जब से बाबा रामदेव ने हमारी प्रशंसा कर दी, यानी तब से ये समस्या हुई है। आपको ये पूरा का पूरा गणित समझना। अच्छा, ये बताइए, ये इस तरह के धार्मिक इश्यूज पर 3 साल के अंदर ही क्यों डिबेट होती है? ये 3 साल के अंदर ही पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं? ऐसे टॉपिक पर आप डिबेट कराएंगे जिस पर जो हिंदू मुस्लिम मुसलमानों में, मतलब हिंदू के ताल्लुक से हिंदू के ताल्लुक से मुसलमानों में नफरत पैदा हो, दोनों समुदाय के दरमियान दूरी हो, ताकि आप पोलिटिकल फायदा हो जाए। काजमी साहब, आज 3 डिबेट है, 3 विषय पर डिबेट चल रही है। एक पद्मावती पर चल रही है, एक टीपू सुल्तान पर चल रही है। टीपू सुल्तान का इतिहास सारे देश ने, टीपू सुल्तान पर आपकी सरकार थी तो कोई डिबेट नहीं हुआ। सुल्तान ने हिंदुओं का बलात् कुछ नहीं किया, लेकिन उसको गौरव कहा। 3 साल के पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर अगर ये विषय आता उसमें कोई डिबेट नहीं होती, हिम्मत नहीं कासिम साहब, मैं फिर से एक बार राफिया के साथ चलता हूं। मैं बता रहा हूं कि वो लाइव नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की है। राफिया, पिछले 3 दिनों से आप सुर्खियों में हैं। योगा करने वाली राफिया के खिलाफ क्या फतवा जारी हुआ है, या आपको सिर्फ धमकी मिल रही है, या वाकई कोई फतवा जारी हुआ? पूछ लेता हूँ ना, मैं पूछ लेता हूँ ना। राफिया बताइए। पहली बात कि अब नया मुद्दा स्टार्ट ना किया जाए। बाबा रामदेव, योग करने से तो मुझे दिक्कत हुई है और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें मुझे दिक्कत हुई है, ठीक है। तो कृपया करके ये रिक्वेस्ट है सभी से कि इसको सियासी रंग ना दे, क्योंकि मुझे 3 सालों से लगातार धमकियां मिल रही थी और लगातार मैं 3 सालों से धमकियों का सामना करी थी। अगर मुझे उस समय प्रोटेक्शन चाहिए होता तो मैं उस समय ले लेती, पर रही बात है यहाँ बिना मांगे हुए मुझे प्रोटेक्शन मिला है। चलिए, एक और सवाल लेते हैं इनसे। आप ये बताइए, आपको धमकी देने वाले लोग कहते क्या हैं? वो लोग कहते क्या हैं और वो किस बात से चिड़े हुए हैं? वो सिर्फ आपके योग करने से नाराज हैं या इस बात से चिड़े हुए हैं कि आपने बाबा रामदेव के साथ स्टेज पर योग किया? बताइए राफिया। राफिया के से जवाब की उम्मीद है। थोड़ा लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। राफिया, पहली बात कि अब नया मुद्दा स्टार्ट ना किया जाए। बाबा रामदेव, योग करने से तो मुझे दिक्कत हुई है और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें मुझे दिक्कत हुई है, ठीक है। तो कृपया करके ये रिक्वेस्ट है सभी से कि इसको सियासी रंग ना दे, क्योंकि मुझे 3 सालों से लगातार धमकियां मिल रही थी और लगातार मैं 3 सालों से धमकियों का सामना करी थी। अगर मुझे उस समय प्रोटेक्शन चाहिए होता तो मैं उस समय ले लेती, पर रही बात है यहाँ बिना मांगे हुए मुझे प्रोटेक्शन मिला है। चलो, बिना मांगे हुए प्रोटेक्शन मिला है, ये उसने साफ करा। और वो खुद नहीं चाहती कि इसको सियासी मुद्दा बनाया जाए, लेकिन लोगों ने बना दिया है, कट्टरपंथियों ने बना दिया है। मैं कोई मुद्दा इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मेरे को टीपू सुल्तान के बारे में बोलना है या पद्मावती के बारे में बोलना है। मैं तो बता रहा हूं कि होता क्या है। मुफ्ती साहब से पूछता हूं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, जो एडवाइजर है हाजी अली दरगाह के। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि ये क्या मामला होता है कि सब मामलों में हाजी अली में महिलाओं की एंट्री पर इस्लाम को खतरा हो जाता है, माफ कीजिएगा, धर्म को खतरा हो जाता है, बाकी चीजों को खतरा हो जाता है। अब एक लड़की के योग करने से आपको खतरा हो गया।
दीपक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हाजी अली के मसले पर या किसी और मसले पर इस्लाम ने कभी बहनों के साथ, औरतों के साथ जबरदस्ती नहीं की है या मर्दों के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम एतदाल का मजहब है, तो उनको हर एक को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार इस्लाम देता है। साहब कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? अब वो उसमें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? आप जानते हैं कि कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, आप जानते हैं कि कोर्ट में क्यों जाना पड़ा और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और आज भी औरतें कहां तक महफूज हैं और किस तरीके से वहां आती जाती हैं। अरे महफूज है कि नहीं है? आप ट्रस्टी हैं हाजी अली दरगाह के, आप देखिए, आप ट्रस्टी हैं हाजी अली दरगाह के, आप देखिए महफूज है कि नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी है। हम देख रहे हैं, उस चीज को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी से देख रहे हैं, हम बहुत अच्छी से देख रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हल कर किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से उस चीज को कवर करते हैं ताकि उनके आने जाने या किसी चीज में कोई दिक्कतें ना हो सके। आज भी औरतें अपनी जगह पर आती हैं, जहां पर कल आती थी आज भी वहीं आती हैं। मसला हाजी अली का आज नहीं है, आज बच्ची का मसला जो आपने किया है, इस बच्ची के मसले पर अगर आप गुफ्तगू करेंगे एक बात साफ वाज़ेह हो जाएगी कि वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लोग अगर पत्थरबाजी करते हैं तो उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का। एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को देखे कि बच्ची को कुछ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए या उसके साथ कोई मामला नहीं होना चाहिए। अब मुफ्ती साहब चलिए ठीक है, बहुत अच्छी है, वेलकम स्टैंड है आपका। मुझे ये बताइए, आप जैसे लोग सूर्य नमस्कार, योगा, इसका विरोध करके इसके आसपास कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करते हैं? क्यों कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे, नहीं करना है? मैं रशिया गया था साहब, वहां पे मुस्लिम महिलाएं एक साथ बैठ के सूर्य नमस्कार कर रही थी, लेकिन भारत में किया जाता है, दुनिया भर में योगा किया जाता है। अब तो इनफैक्ट योगा के वर्जन हो गए, हॉट योगा, न्यूड योगा, पता नहीं कौन कौन सी योगा है। तो फिर तो हिंदुओं को उनके खिलाफ कुछ और बहुत बड़ा कुछ करना चाहिए कि उन्होंने योगा की इस तरीके की। बोलिए दीपक भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सूर्य नमस्कार। इस्लाम के अंदर में सूर्य नमस्कार जो आसन है, अगर हम फिजिकली कुछ अपने जिस्म की सही हिफाजत के लिए अपने प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम अपनी एक्टिविटी में शामिल रखते हैं, वो एक अलग चीज है। और सूर्य नमस्कार करना ये अलग चीज है, इबादत करना ये अलग चीज है, और योगा करना जिसको फिटनेस एक्टिविटी कहते हैं वो एक सूर्य नमस्कार सिर्फ आसन का नाम है, के मानने सूर्य नमस्कार कोई इबादत नहीं है। और वैसे भी इस्लाम एक इंटेंशन का मजहब है, हमारी इंटेंशन मैटर करती है। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, बनाते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैं फिर आऊंगा इसी बहस पर फिर आऊंगा। अभी हम इस बहस पे एक ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक पर बाद में इस बहस को नए सिरे से सुना के रहूंगा। योगासन है सूर्य नमस्कार। चलते चलते आपको बीच में आपको सुनाते हैं कि रामदेव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, ये सुनाते हैं। बाबा सऊदी अरबिया तक सब जगह मुसलमान योग कर रहे हैं। योग तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है, योग निरोगी तन निरोगी मन के लिए एक अच्छी विद्या है, तो उसमें किसी भी प्रकार का मजहब को आड़े नहीं लाना, पथराव करना गलत है 100%। अभी एक मर्जी वो कहें कि ऐसा है कि मान के चलो कि आप तो यहाँ पर कासिम साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे साथ नोमानी साहब बैठे हुए हैं, मौलाना नोमानी, और मुफ्ती साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन दोनों का मानना है कि आप बोलते हैं सूर्य नमस्कार करो। नहीं, हम क्यों बोलेंगे सूर्य नमस्कार? आप नहीं बोल रहे ना, आप बोलते हैं सूर्य नमस्कार करो। नहीं, हम तो सूर्य नमस्कार मंत्र उच्चारण को छोड़ के सब करो, जो है जो शिर्क कुफ्र और बिदत नहीं है उसके बाद हमसे खोल के बोलिए ना, हमसे कोई ऐसी उम्मीद ही क्यों करेगा सर? मुझे ऐसी क्यों उम्मीद करेगा कि ये सूर्य नमस्कार करे सर? इंडोनेशिया का मुसलमान क्यों कर रहा है? इंडोनेशिया वहाँ फ्रीडम है, वो पाकिस्तान का मुसलमान क्यों? वो हमारे लिए आइडियल है क्या? नहीं आइडियल नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हमसे कोई ऐसी उम्मीद, एक सवाल उठा रहा हूँ, मंदिर में जाए, रशिया का मुसलमान क्यों कर रहा है? ये काम नहीं, हम नहीं बोलते, हम क्या कपड़ा पे ये हम नहीं भागो तो दूसरे लोग। मैं वही कह रहा हूँ कि हर बात पे मुफ्ती साहब से मैं यही पूछ रहा हूँ। आप अब देखो, अब असली रंग में आए। आप उस राफिया के लिए बोल रहे थे नहीं बहुत गलत हुआ, बच्ची के साथ ये हुआ वो हुआ, अब योग करना चाहिए, योग अच्छी चीज है, मैं तो पतंजलि से लेके सब पढ़ा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप नोमानी साहब बोल रहे थे, लेकिन अब सूर्य नमस्कार पर अटक गई आप। सूर्य नमस्कार यही बात हुई थी ना, सूर्य अटक गई। नमस्कार जो है रामदेव भी नहीं कह रहे, सरकार ने भी नहीं कहा था। लेकिन सरकार ने तो इसलिए डिनाई किया क्योंकि दबी जबान से आप सब लोग बोल रहे थे। बताइए तिवारी जी क्या हुआ था? योग दिवस के लिए
में क्या हुआ, क्या हुआ था बताइए, बताइए योग दिवस में क्या हुआ? हमारे यहाँ जो सेवक है हमारा, हम जो है वो हमारे आराध्य नहीं है, हमारी अवधारणा बिल्कुल अलग है। योग एक बड़ा विवाद हमने झेला है। वो सिर्फ एक्सरसाइज है, व्यायाम है, कसरत है। एग्जैक्टली, अगर आप एक्सरसाइज की इंटेंशन से तो कर रहे हैं, बातें कोई नहीं कर रहा है। जिस देश में आज भी 4 लाख डॉक्टर, 7 लाख बेड की जरूरत है, उसे लगता है कि यहाँ से स्वास्थ्य उठेगा, उस देश में ये आसन, सूर्य नमस्कार, ये देश को स्वास्थ्य से निजात दिला, हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और जो मंत्र की बात करते हैं, मंत्र का एक रिदम है, हम भूर्भुवः स्वतः से बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं, इसका एक रिदम है, और इस रिदम को अगर बोलते हैं तो भी हेल्थ ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, इसके हेल्थ मिलती है। और सूर्य नमस्कार चाहे कितना भी कुछ जरूरत हो, एक आप सुनिए, दुनिया में आदमी बीमार भी न पड़े करने से, अगर सूरज न हो, मैं नहीं करूँगा, अगर सूरज न हो तो धरती में, फिर आप ये मत कहिए कि कौन ने फतवा जारी कर दिया, आप ये मत कहिए कि कौन ने क्या कर दिया, इस्लाम का नाम बदनाम किया जा रहा है। आप सब लोग दिमाग से वही हैं, अगर आप एग्री करेंगे मेरी बात से, दिमाग वही है, मेंटेलिटी वही है। अगर आपके सिटीजन को यही चीजों को थोपना है तो बिल ले आइए, बिल ला करके कानून बना के थोप दीजिए सबके घर पे। छोटी सी बात, बिल लाएंगे, कानून बनाएंगे तो आप ही उचकेंगे, मैं नहीं उचकूंगा। फिर क्या करेंगे, थोपेंगे तो आप क्या करेंगे, गुलामी गुलामी करेगा आदमी, फिर गुलामी की आदत की डेमोक्रेसी खत्म होगी। जबरदस्ती तो कोई अभी जब डेमोक्रेसी है, यहाँ हर आदमी फ्रीडम है कि जो चाहे करे, आपको मर्जी आप करें, हमको मर्जी हमको करें, न करें। ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। लगाना एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे को जो लिख कर दिया गया है और मेरा रिसर्च करता है कि इस्लाम तो मजलूमों को जुल्म से बचाने की बात करता है। बिल्कुल। क्या राफिया राज को धमकी देना जुल्म नहीं है? क्या नाहिदा आफरीन के खिलाफ फतवा जारी करना जुल्म नहीं है? बिल्कुल, जो लोग कर आप बोल रहे हैं ना, क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को ड्रेस को लेकर इस्लाम के नाम पर बवाल मचाना, उनको ट्रोल करना जुल्म नहीं है? क्या कश्मीर की लड़की जायरा वसीम जिन्होंने दंगन फिल्म में शानदार एक्टिंग की है, उनको धमकाना जुल्म नहीं है? अगर इस्लाम जुल्म का विरोध करने की बात करता है तो इन जुल्मों को इस्लाम के नाम पर समर्थन करने वाले मौलानाओं का या आप जैसे लोगों का मजहब क्या है? कौन समर्थन करता है? अभी तो इतने सारे मैंने आपको गिना दिए। अभी आप बोल रहे हैं कि फतवा नहीं हुआ, नाहिदा को लेकर फतवा हो गया। आप मुझे बताइए कि नाहिदा को लेकर जो फतवा जारी हुआ उस पर आप नाहिदा को कासिम साहब एक मिनट देखिए, नाहिदा आफरीन के लिए मार्च में इसी ईयर मार्च में उनके लिए फतवे आए थे और ऑलमोस्ट 40-50 फतवे उनके खिलाफ आए थे। वो एक 15-16 साल उम्र की लड़की है, उसकी उम्र, और वो अच्छे से गा रही है, उसको शौक है और प्रोफेशनली गा रही है, तो करियर अगर कुछ अच्छा कर रही है तो इस्लाम किसी को भी आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। और दुनिया चांद पे, मार्स पे, पता नहीं कहां कहां जा रही है, और हम इन छोटी छोटी बातों पे बहस कर रहे हैं आज भी कि लड़कियां ये नहीं पहनेंगी, लड़कियां गाएंगी नहीं, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। बार बार हम ऐसी इररेलेवेंट चीजों पे फतवे ला के पता नहीं क्या साबित करते हैं। हम इस तरीके के फतवे लाके इस्लाम को छोटा कर रहे हैं दुनिया की नजरों में। इस्लाम बहुत बड़ा है और इन सारी बिल्कुल छोटी चीजों को तो बिल्कुल भी, इस्लाम फतवों का मजहब ही नहीं है। फतवा वो दे सकता है, दीपक जी, फतवा वो दे सकता है जो जिसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, वो इंसान फतवा दे सकता है। मुफ्ती है, नहीं क्या मतलब है फतवा का? क्यों नहीं मजहब है? अरे भाई, नसीहत वो कर सकता है जिसने गलत ना किया हो। नसीहत सिंपल कॉन्सेप्ट है दीपक जी। ये तो आप भी समझते हैं लॉजिकल। अगर आप मुझे किसी चीज की नसीहत करेंगे, वो इसी बात की नसीहत कर सकते हैं ना जो आप ना करते हो। नहीं, इस्लाम फतवों का मजहब नहीं है। मौलाना साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक कहानी है, बड़े एक इंस्पायरिंग, एक सूफी थे, संत थे, चाहे मौलाना रहे हों, चाहे कोई संत रहे हों। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका बड़ा औरा था, बड़ा अथॉरिटी था। तो उनके पास एक बच्चे को लेकर गए, वो बच्चे को लेकर के गए और बच्चे से कहा कि भाई स्वामी जी, मौलाना साहब, आप बोल दीजिए कि ये चीनी खाना कम कर दें। तो मौलाना साहब ने कहा 7 दिन, मतलब हमारे जो पीर हैं या जो हमारे जिसको बाबा हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा हफ्ते भर बाद आना। तो हफ्ते भर बाद हो गया, तो उन्होंने बच्चे को बोला कि चीनी खाना बेटा तुम कम कर दो या बंद कर दो। तो माँ बाप ने पूछा कि यही बात आप 7 दिन पहले बोलते देते थे। बोले 7 दिन पहले मैं चीनी खाता था, तो जब मैंने छोड़ी, इसको कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
ये हिंदी में ये तो सेम है है कि इंसान पर में- देश कुचल बहुत है। ये देखिए, ये हर मजहब का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है, जो आप मिसाल दिए हैं, ये हर मजहब का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि इंसान की प्रैक्टिकल। मुझे बताइए इस्लाम में कहाँ लिखा है कि सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए? देखिए, शम्स वला लिल कमर, ये कुरान में इस्लाम लिखा में जो हुआ है। है, देखिए कुरान में जो अनेकेश्वरवाद जो है ना, वो है नहीं इस्लाम अल्लाह के का। अलावा कहीं इबादत हम सिर्फ जो है अल्लाह किसी के को अल्लाह के ऐसा अलावा झुका ही कोई भी नहीं लायक सकते। इबादत ही है ही नहीं, बिल्कुल ये जहाँ सच्ची पर बात भी है। worship इबादत है। सब इबादत है। अल्लाह की है, लेकिन नहीं लगाता हुआ चाहिए। इबादत है ये। सूर्य नमस्कार जो है एक पूजा चीज का हमें पता अंग है कि सूर्य अगर न हो तो इस धरती में जीवन तक नहीं है। वो तो ठीक है, आप उसकी पूजा कीजिए, सबसे पूजा एक होता है नमन करना, एक होता है प्रशंसा करना। जब हम बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की, सूर्य नमस्कार को नमन नहीं कर, सूर्य नमस्कार को प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा तो हम करते रहते हैं, आप प्रशंसा नहीं करते हैं। Exactly. नहीं करते हैं। अल्लाह ने भी प्रशंसा करना है बिल्कुल। तो सूर्य की प्रशंसा कर रहे होते हैं हम। सूर्य की जो हमें जीवन दे रहा है उसका हम प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो दो शब्द होते हैं, एक खुददार, दूसरा शब्द अपने आप जोड़ लेना क्या होता है। तो हम जो हमें जीवन देता है उसके में खुददारी नहीं दिखा सकते हैं। सूर्य को पैदा किया है, जिसने जीवन पर हम दिया, भी उसका विवाद प्रशंसा करते हैं। यानी हमारे जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य देता है उसके पर भी हम उधर से आते हैं, उधर से जाते हैं, दोनों में फर्क है। जहाँ भी आता है वर्षिप उधर से आते हैं, हम उधर से प्रशंसा कर रहे होते हैं। ग्रेटिंग होगा तो प्रशंसा कर रहे होते हैं। ग्रेटिंग है तो ग्रेटिंग किया जा सकता है। आप जो आपको जीवन दे रहा है, आपको स्वास्थ्य दे रहा है, तो ठीक है, कर सकते हैं। जीवन तो पानी भी दे रहा है, प्रशंसा करिए, हम प्रशंसा करते हैं। जो आपकी सहायता कर रहा है उसकी प्रशंसा नहीं कर अच्छा मुझे सकते। बताइए, पानी है सूरज को ये बताइए, पानी के लेकर कहा गया है कि पानी बिना ना उबरे मोती मानस चून, ये किसने कहा है? हाँ, तो इसीलिए था ये किसने कहा है? तो खुदा की इसीलिए तारीफ करते हैं, इसीलिए तारीफ किसने करते कहा हैं। है? उसने ये सूर्य सब और अल्लाह पानी की को जो नेमत पैदा है, किया, उसका तो उसकी शुक्र नेमत अल्लाह के है। अदा उसका करते हैं। शुक्रिया अदा लेकिन करते सर हैं। इसमें क्या हम आप लोग तो खाने पीने में इनका कॉन्सेप्ट है कि वो चीज है सबको भगवान माना है। सूर्य करते हैं, सूर्य को शुक्रिया नहीं कर मुल्क के सकते। अंदर फिक्स भी रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? सूरज को शुक्रिया नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब को कहना है। शुक्रिया अल्लाह का कर रहे हैं, उसने पैदा किया है सूर्य को जो है। मुफ्ती साहब को सुन लेते हैं। मुफ्ती साहब, देखिए दीपक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि हमारे भाई ने कहा, मेरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस बात को बाज़ाब्ता तौर पे किया है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये वो नेमतें हैं, ये रहमतें हैं, पानी का होना, ये सूरज का होना, ये रहमतें हैं, लेकिन ये हमारे लिए इबादतें नहीं हो सकती। हम उनकी इबादत नहीं कर सकते। हम उनको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम उसको मुफ्ती साहब सोचा, हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं? हम तो बोल रहे ना, ये हमारी सोच मानो नहीं है, तो बसा माए, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। आस्था की बात है, फिर यकीन आप की क्या बात मानते है। हैं? क्या आप बात? खुदा में यकीन करते हैं, मैं भी खुदा में यकीन करता हूँ। कुछ लोग जीसस क्राइस्ट में यकीन करते हैं, मैं जीसस क्राइस्ट में भी यकीन करता हूँ। कुछ लोग पीर पैगंबरों पे यकीन करते हैं, मैं उन पे भी यकीन करता हूँ। आपके हाजी अली की दरगाह भी जाता हूँ, अजमेर शरीफ भी जाता हूँ, फतेहपुर सीकरी भी जाता हूँ। सब है हमारे यहाँ अंदर। हर एक दूसरे पर यकीन करना ये एक अलग चीज है, लेकिन किसी मुफ्ती साहब, आप लोगों को बड़ी दिक्कत है ना सूर्य नमस्कार से, नुमानी साहब आपको भी है। मैं आपको लिए चलता हूँ रशिया। मैं वहां पे गया था, ऊफा, जहां पर 85% मुस्लिम आबादी रहती है। वहां बाकायदा योगा टीचर है, भगवा कपड़े पहनता है, और वहां पे महिलाएं ओम बोलती हैं। और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ओम बोलना गलत है? बोले बिल्कुल गलत नहीं है, अगर इससे मेरे को चैंटिंग करने से मुझे शांति मिलती है। आइए दिखाता हूं ऊफा का आपको वो जगह जहां पर मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं योग। रशिया के मुसलमान ओम या सूर्य नमस्कार के बारे में कोई नकारात्मक सोच नहीं है। अब तो देखिए, जितने हमें यहाँ पर क्लास दे, बिना ओम मंत्र से कोई क्लास आज तक दिया ही नहीं सारा विश्व में। अब तक जितने हम देश में घुमा हूँ, और यहाँ पर साधारणतः में मुस्लिम भी शामिल होते हैं। हाँ, यहाँ पर तो बास्किरिस्तान में मुसलमान तो ज्यादा ही, यहाँ पर 85% होगा, हमको पता नहीं। बास्किरिया जो है यहाँ पर मुसलमान के ये बास्किरिस्तान है। और यहाँ पर लोगों को बताया जो ओम है वो अल्लाह के रूप में माना जाता है। ओम जो होता है अमन होता है और अ से शुरू होती है, इसलिए बिना ओम में कोई जितने धर्म है आज तक कोई शुरू हुआ ही नहीं। इसलिए ओम जो है एक हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन ओम है जो एक साउंड है, जो कि उसी ओम उच्चारण करने से सभी को शांति प्राप्त होती है। नवानी साहब, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। दिक्कत यह है कि लोग लेकिन करने नहीं देंगे। नहीं, मानेंगे लेकिन करने नहीं ओम देंगे। जो है ना, ओम और अल्लाह की लिखावट में कोई फर्क नहीं। ओम जो है यूं होता है, अल्लाह यूं होता है, दोनों में जो है कोई फर्क नहीं। ओम अलग चीज है।
सूर्य नमस्कार जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। सूर्य को हम जो है अपना तो नोमानी साहब आज बोल दीजिए कि योगा आप करिए और ओम भी बोलिए, बोल दीजिए। मैं कहता हूँ बोल योगा दीजिए ना कीजिए, आप जो है बोल दीजिए आप। नोमानी साहब बोल दीजिए। वो रामदेव ने कहा जी आप अल्लाह बोलिए ओम की जगह, दिक्कत क्या है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, आप ये बोल दीजिए अल्लाह बोलिए तो ओम भी बोल दीजिए, बोल दीजिए ना अल्लाह बोलिए जो है, बोल दीजिए अपने मुंह से। मैं अल्लाह बोलिए ना, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम नहीं है, फिर मतलब ईश्वर अल्लाह एक नाम नहीं है। वो आप कहिए जो है, आप ओम कहिए, मुझे अल्लाह कहने दीजिए। जो हमारे देश के जो लोग बोलते हैं, आप लोग बड़े जोर से बोलते हैं ईश्वर अल्लाह एको नाम, तो आप उनकी बात को बोलिए कि गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं कहते, आप जो है ओम बोलिए, हम अल्लाह बोल के योग करेंगे, इसमें दिक्कत क्या? हमारी आजादी, लोग ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं कहीं ना, वो झूठ है ना जी, वो गलत है। नहीं बिल्कुल झूठ नहीं है, वो सही है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप हमें अपनी आजादी दीजिए, हमें अल्लाह कह के योग करने दीजिए, आप ओम कह के जो योग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन रशिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ 80% आबादी है ओम कहने में। देखिए अगर आपको है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, अगर नहीं है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इस सऊदी अरब कुवैत में जो है मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। रशिया का मेरे पास पिक्चर था, मैंने दिखा दिया। इंडोनेशिया में योगा हुआ था, सऊदी अरब में योगा हुआ था, लेकिन सूर्य नमस्कार सब कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन हम लोग लकीर के फकीर हैं, हम लोग लकीर के फकीर हैं। आज जिस तरह से दिल्ली की हवा दूषित हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, पूरा एनसीआर दिल्ली और उत्तर भारत का आधा हिस्सा धुंध की चपेट में है, लेकिन हम यही लकीर के फकीर दिखाई देंगे। और साथ बंदी से नेता नहीं, भगवान ही राहत दिला रहे हैं, अल्लाह ही राहत दिला रहे हैं। क्योंकि आज सूरज देवता निकले, आप उसको जिसको सूर्य मानते हैं, हमको एनर्जी देता है, और बिना सूर्य के पूरी पृथ्वी की कल्पना नहीं की जाती। और 1400 साल पहले भी सूर्य था। मौलाना साहब आपको बताना चाहिए, अल्लाह तेरा सूर्य को तुमने निकाल दिया, हम उधर से आते आप इधर से जाते हैं, फर्क ये है, उल्टा है, इसमें दिक्कत क्या है? उल्टा है। हम तो मानते खुदा ने पैदा किया, इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते। चलिए सब चीज के वक्त जो है मानो, चलिए मैं यही रुकता हूं। मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। और मेरे साथ बड़ी बहस देखिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त नोटबंदी नहीं, सांसबंदी। दिल्ली में सांसबंदी क्यों है और क्यों हम हैं भगवान भरोसे, इस पर हम करेंगे बड़ी बहस टुनाइट विद दीपक चौरसिया।